मुंबई में आके मुझे कॉकरोच मिला है। कॉकरोच, जिसको जज साहब कॉकरोच बोले थे, असली कॉकरोच यहाँ सुभाष जी मिल गए मुझे। और बहुत नाराज है भाई, बहुत नाराज है। अंदर तो मतलब डायनामाइट लगा हुआ है इनके दिल में। इन्होंने जो बातें बोली, अगर सच में हो गया तो मजा आ जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि हम लोग तो कॉकरोच ही हैं, और क्या लाइफ है क्या चीज? लाइफ तो नेताओं का है, जिनके पास पाँव में चप्पल नहीं होते हैं, कपड़ा पहनने के लिए नहीं होता है, भूखमरी का शिकार होता है, लगता है इसे कुपोषण में है, और चुनाव जीतने के बाद वो राजा बन जाता है। और राजा बन गया तो बन गया, अब उसी का खानदान हजारों साल से चलता रहेगा, उसको कोई नहीं रोकेगा। कह रहे हैं एक बार एमएलए बनता है, उसके बाद अपने बीवी को बना देता है, फिर अपने बेटे को बना देता है, दामाद को बना देता है, और मंत्री भी बना देता है। ये बहुत नाराज है कि बिहार में जो हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा का बेटा बिना चुनाव लड़े हुए एमएलए बन गया, मंत्री बन गया है। जीतनराम मांझी का दामाद फिर से मंत्री बन गया। नीतीश जी का बेटा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, बेटा का खुद का स्वास्थ्य खराब है। तो सुभाष जी बहुत नाराज है, कह रहे हैं हमारा देश को लूट लिया। क्यों भाई, कैसा क्यों कहा आपने सुभाष जी? सर, हमारे यहाँ का जो नेता है, जातिवाद पे तो ये होता ही है, वोटिंग होता ही है, पर वो लोग जीतने के बाद तो छोड़िए, कुछ आज तक फैक्ट्री 10 साल हो गया, एक विधायक की 10 साल हो गया, 10 साल में उन्होंने एक फैक्ट्री भी नहीं लाते हैं। अगर हमारा जितना भी इनकम है यहाँ पे, इस गाड़ी से इनकम है मेरा, अगर 60% ही अगर मुझे बिहार में मिल जाए तो भी मैं वहाँ शिफ्ट हो सकता हूँ। दे सकते नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर मेरा यहाँ दिन का जो पैसा होता है उनमें मुझे अगर 60% भी अगर मुझे बिहार में कमाने का मौका मिले तो मैं कमा सकता हूँ, लेकिन वहाँ नहीं मिलता है। और यहाँ पे तो कितना सारा प्रॉब्लम को झेलते हैं हम लोग, झेलने के बाद भी काम करते हैं, पर हमारी गवर्नमेंट को चिंता ही नहीं है। क्योंकि बिहार में कुछ है नहीं, इसलिए मजबूरन यहाँ हमारे यहाँ का 10 साल उसने एमपी ने राज किया, फिर 10 साल के बाद 10 साल फिर नया आया, वो बोल रहे हैं उसने क्या किया, ये बोल रहे हैं मैंने क्या किया। तुम्हारे सामने लंबी चौड़ी हमारी जो एमपी एमएलए सब रहते हैं, इतने लंबे चौड़े सब बोलेंगे, इतने लंबे चौड़े से कि दिल खुश कर देते हैं। काम का तो कुछ है ही नहीं। उनके बच्चे देखेंगे ना सर, उसके जो प्रॉपर्टी देखेंगे ना, गिन नहीं सकते हैं। बोलते हैं कि ये इनके जायदाद पुराना है। अगर जायदाद पुराना है तो इनके पास कहाँ से आया? ये जो अंग्रेजों से गिफ्ट में लिया था, या मुगलों से? ये मुगलों को ये क्या करते थे, अपने सेवाएं इनके घर में कौन भेजता था मुगलों के पास, अंग्रेजों के पास? इनके घर में कोई ऐसे तो घर का गाली नहीं देता हूँ, लेकिन घर में कुछ तो ऐसे लोग थे कि ये उनको सर्व करने के लिए भेजते थे, ताकि खुश होके इन लोगों को प्रॉपर्टी दे दिया। कहाँ से आया? आज ईडी, इनकम टैक्स, और ये कांग्रेस के रीजन में भी, बीजेपी के टाइम में भी हो रहे हैं, दोनों टाइम में। तो इन लोगों के पास कहाँ से आया? आज बता रहे कि तुम्हारे पास बहुत धन दौलत है, तो उन लोगों के पास कहाँ से आया? एक आदमी के पास करोड़ों रुपया की संपत्ति है, जो मेहनत किया नहीं है, उसके पास आ गया, तो उनका भी नहीं होना चाहिए, उनका भी नष्ट होना चाहिए। ये सब तकलीफें होती है, लेकिन सबसे ज्यादा तो बिहार को बर्बाद, बिहार को अच्छी तरह से बर्बाद किया है। 20 साल में बीजेपी की, एनडीए की गवर्नमेंट है। वो लालू को दोष देते हैं कि लालू ने कुछ नहीं किया, इसलिए हमने नहीं किया। लालू ने तो सही में कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ मर्दानगी दिखाई, बाकी कुछ नहीं। जो भी रहा अपने बाल बच्चों के लिए किया, आने वाले फ्यूचर का सेव कर लिया उन्होंने। लेकिन ये 20 साल में इन लोगों ने भी तो कुछ नहीं किया। इन्होंने जो 20 साल में, इससे अच्छा कि नहीं होता, जो बिहार में वैसे ही हो रहा था वही अच्छा था। तो ये बदलेगा कैसे? बिहार कैसे बदलेगा? देखिए, जेनजी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लास्ट ही ऑप्शन है कि जेनजी की तरह अगर हम लोग तैयार रहे, फ्यूचर में कभी दोबारा गलती नहीं करेगा। अगर जेनजी की तरह प्रोटेस्ट करें हम लोग, मैं तो तैयार हूँ। मुझे अभी अगर बोले तो हमने जनता में नाराजगी है। मैं घूमता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो लोग नाराज हो रहे हैं। अब तो व्यापारी वर्ग भी नाराज हो रहा है, जिसने वोट दिया था व्यापारी वर्ग, वो भी नाराज हो रहा है। सर, मैं अपना इनकम की बात कर रहा हूँ। मेरा जो मेन प्रॉब्लम है हम लोगों का, यहाँ मैंने खुद मुंबई के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से बात किया और मीटिंग में गया था कि हमारा जो दिन का कमाई होता है, आप
डेली अगर दिन का कमाई में 1500-2000 रुपया मेरा कमीशन ले लेता है। ओला उबर वाले कमीशन लेके चले जाता है। ये 2000 रुपया सब कुछ मेरा, गाड़ी हमारा, सब कुछ हमारा, खाली सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रहा। खुद मैं चला रहा हूँ या ड्राइवर भी चला रहा है, तो उसका भी पेमेंट कौन लेके जाता है? वो उबर वाले जो कमीशन लेके जाता है। 2-2000 रुपया सिर्फ सर्विस प्रोवाइड का। ये भारत टैक्सी आया है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है अभी तक। भारत नहीं हुआ कुछ काम ही नहीं कर रहा है, और हमारा भी देने का मजबूरी है उसको। अभी दिन का सर 2000 रुपया, सारा कुछ मेरा ही है। वो जबकि वो फॉरेन में काम करता है, इंडिया में आके और इंडिया वाले पे ही शोषण करवा रहा है, तो यहाँ की गवर्नमेंट करवा रहे हैं, तो इस पे कोई एक्शन नहीं ले। बदलाव होगा, जब समय लगेगा। जनता जागरूक हो रही है, और मुझे लग रहा है कि सचमुच बिहार से ही शुरू होगा, आंदोलन शुरू होगा बिहार से। मैं जहाँ भी जिस किसी से मिलता हूँ सब लोग यही कहता है, सर बिहार से ही शुरू होगा आंदोलन। वो होगा, जिस तरह से चल रहे हैं अनपढ़ गवार सब बन रहे हैं नेता, और जिस तरह से सब ने आपस में बांट लिया है, बेटी दामाद अब पोता नाती जो कर रहा है, तो जरूर बदलाव होगा। फिलहाल तो हम मुंबई में हैं, और सुभाष जी के दर्द को समझने की कोशिश किया। इन्होंने बहुत आग उगला, बहुत बातें तो ऐसी कही कि हम इसमें वीडियो में दिखा नहीं सकते, लेकिन बहुत बारूद भरा हुआ है इनके अंदर में भाई। परेशान है बहुत, सब परेशान है, पूरा जनता परेशान है। पढ़ाई लिखाई किया था, ग्रेजुएशन किया, और कुछ रहा नहीं। बिहार से आके यहाँ नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अपने घर में होता, माँ बाप के पास रहता लोग, तो वो हुआ नहीं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि आंदोलन करेंगे। देखिए ना, वो एक वेबसाइट बनाया था कॉकरोच जनता पार्टी का, जो भी बनाया उस पे एक दिन में भाजपा से ज़्यादा हो गए भैया इंस्टाग्राम पर फॉलोअर, और जुड़ गए, पार्टी में लोग जुड़ गए। अब उसको सरकार ने उसको बैन करा दिया इंडिया में, उस वेबसाइट को बैन करा दिया, उसके इंस्टाग्राम को भी बैन करा दिया। तो लोग जुड़ गए भाई। नीट का पेपर लीक हो गया, विद्यार्थी सब परेशान है, मतलब एग्जाम लेता नहीं है, नौकरी देता नहीं है। डॉक्टर पढ़ाई करना कितना मुश्किल है, कितना हार्ड फी होता है उसका ज़्यादा। उसके पैसे के कारण उसने अपने लोगों को बेचने के चक्कर में क्वेश्चन बेच के अपने लोगों को डॉक्टर बना दो, ये भी चलने लगा। सब मिले हुए सब बिना, ऐसे होता नहीं, विधान भी ऐसे कैसे सकता है? अब इतना करप्शन फैला हुआ है, सरकार को नहीं मालूम है, कट जाता है, पैसे जाता है, तो पेशेंट के साथ कुछ अनहोनी हो जाता, कर देते हैं, तो इसलिए मैं उनके साथ कुछ नहीं। जनता सुन रहे हो, आपका भाई कॉकरोच भाई यहाँ परेशान है, और कॉकरोच का चाचा भी गाड़ी में बैठा है। मैं बहुत सिस्टम का सताया हुआ हूँ और बहुत परेशान हूँ। अब कैसे ठीक करोगे? सोच समझ के वोट करना पड़ेगा। आप जातिवाद में बिहार में वोट करने से बड़ा नुकसान हो रहा है। अब एक जीतन राम मांझी को वोट देने से सारे मुसहर जाति का कल्याण हो गया। देख तो लिए कि किसको किसको मंत्री बनाया उन्होंने, और उसी तरह से रामविलास पासवान जी के पूरा खानदान छाया हुआ है, और किसको किसको टिकट देता है आप देख ही लो। आप एक चीज दिखाना अगर चाहेंगे सर, तो अभी आप ऑनलाइन में टिकट चेक कीजिए रेलवे का, नहीं मिलेगा। और मैं एक दलाल के आपके सामने लाइव वीडियो में फोन करूंगा तो बोलेगा हाँ वीडियो टिकट अवेलेबल है। ये पूरा आईआरसीटीसी वेबसाइट भी हैक किया हुआ है, बेचा हुआ है, पता नहीं क्या किया हुआ है। तो ये सब परेशानी सबके अंदर में, तो मोदी के ही अंदर में आता है। ये मोदी साहब जो है वो उनके अंदर में ही आता है। ये उन्होंने क्यों नहीं ठीक किया? नहीं कर पाते, नहीं कर पाते ना, उनका ध्यान ही नहीं है ना। उनका ध्यान सिर्फ 2 लोगों को बढ़ाने में है ना। मुश्किल तो ये है। IPS है, उनका सेक्रेटरी सब है, सब वो लोग सब मिले हुए भाई, सब मिले हुए। वो लोग अपने बच्चे को, बेटी को अमेरिका भेजते हैं। हमारे यहाँ का जो MP है, जो पहले MP था, अभी भी MP है, वो उन लोगों के कितना फ्यूचर सब अच्छा हो गया बाल बच्चे को। फिलहाल तो मुंबई देख के मैं दंग रह गया। गिने चुने लोगों ने पूरे मुंबई पे कब्जा कर लिया है, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं। आम लोग तो परेशान है, कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहे हैं सड़कों पे। भाई लोग हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं, जहाज में चल रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। और ये थोड़ा ब्लॉग था, थोड़ा हटके, क्योंकि जो यूट्यूब चैनल रह के भी क्या करेगा जब आप अपने देश के लिए कुछ नहीं बात कर पाएंगे और भाई के लिए बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने कहा कि चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। भाई बहुत परेशान है। और तो मैं जो बोला हूँ सारा प्रूफ के साथ प्रूफ के साथ नहीं, सबको जनता, सारे जनता को पता है, सारे जनता को पता है, और सब है परेशान। तो चलिए फिर चलते हैं। एक मैंने MP आया इधर में, मैंने बात किया कि सर थोड़ा सा तकलीफ है इधर, आप सॉल्व कर देंगे? तो बोल रहा 15 लाख लोग है तुम्हारे जैसे, मैं कितना लोगों को तकलीफ। ये खाली वोट लेने के लिए तो पैर पकड़ता है। मेरे सामने डायरेक्ट बोले थे।
वोट लेते समय पैर पकड़ता है, जीतने के बाद नौटंकी हो जाता है। चलो भाई चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।